Hello, my dear students, my lovely friends. Welcome to the one another session of Botany Baba. Welcome to my channel. Today we are going to discuss the next lecture, part 2 of PK General, Plant Kingdom General का हम सेकेंड पार्ट आज कवर करने वाले हैं. ठीक है सर. लास्ट लेक्चर में मैंने प्लांट किंगडम स्टार्ट किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से आप देख सकते हैं. ठीक है सर. तो उसी को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं, है ना. मैंने बताया था कि प्लांट किंगडम जो है वो हमारा थर्ड चैप्टर है एज पर द 11th NCERT. तो उसको समझने के लिए जो बेसिक्स हमको चाहिए होते हैं तो वो हम इस प्लांट किंगडम जनरल के नाम पे हम शुरू करने वाले हैं. ठीक है सर. तो उस क्लास में मैंने आपको गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट का कंपैरिजन बताया था और मैंने वहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की स्टार्टिंग बता दी थी कि कैसे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट एक दूसरे की लाइफ में आते रहते हैं आगे पीछे, वन आफ्टर अनदर, तो जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं. ठीक है. थोड़ा सा और ब्रीफ में लेता हूँ कि जब हम स्टार्ट करते हैं एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, तो जब आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो गैमेटोफाइट का डिवोल्यूशन होता जाता है, गैमेटोफाइट छोटा होता चला जाता है और स्पोरोफाइट जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है. तो इस तरह से स्पोरोफाइट, सबसे बड़ा स्पोरोफाइट एंजियोस्पर्म में मिलेगा और सबसे बड़ा गैमेटोफाइट कहाँ पे मिलेगा? एल्गी में मिलेगा. ये हमने बताया था. ठीक है. तो उसी में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ना. आज फिर से उसको एक बार रिकैप करेंगे और पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है सर. पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल जैसे हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, ये सब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो लेट्स सी. ये कुछ एक सुंदर सा फोटोग्राफ है जो कि आपको एक्सप्लेन किया जाएगा बाद में. ठीक है. देखो सर. तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल. ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. ये है कॉपी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, राइट सर. दिस वन, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था. एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, है ना सर. देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों. लेट मी सेटल डाउन इट. दिस वन है ना, ये मैंने बताया था. देखिए सर, ये लास्ट क्लास में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था. मैं जस्ट क्विक रिकैप करता हूँ. दिस वन, ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर वाला पार्ट, दिस इज गैमेटोफाइट. ठीक है ना. दिस इज हैप्लॉइड, दिस इज गैमेटोफिटिक पार्ट. ठीक है. एंड यू कैन सी फ्रॉम हेयर, फ्रॉम रेड वन, ये फ्रॉम हेयर इट इज स्टार्ट रेड वन एंड इट इज हेयर अप टू इट इज स्पोरोफाइट. ठीक है. तो गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दे आर कमिंग वन आफ्टर द अनदर. इसको हम सिंपली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं. इस वाले डायग्राम में आप पाएंगे, यू कैन फाइंड आउट, बहुत इजीली आप देख सकते हैं कि इसमें जो है गैमेटोफाइट मीन्स टू से हैप्लॉइड, है ना, एंड स्पोरोफाइट मीन्स टू से डिप्लॉइड. दोनों लगभग इक्वल हैं, लगभग इक्वल दिखाई दे रहे हैं. तो इस तरह की लाइफ साइकिल को आप हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं. क्या कहते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं. ठीक है. द लाइफ साइकिल इन विच हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जनरेशन आर ऑलमोस्ट इक्वल और यू कैन से दैट बोथ आर हैव सिग्निफिकेंट साइज, है ना. दोनों विजिबल होते हैं, दोनों की औकात होती है सर, दोनों का वजूद होता है, दोनों का कुछ तो मतलब इम्पोर्टेंस होता है. किसी एक को आप दूसरे के अगेंस्ट ना ऐसे मतलब इग्नोर नहीं कर सकते आप. ठीक है. तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है. ठीक है. किस किस में आती है बताते हैं. ठीक है. तो देखो, इसी को आगे बढ़ाते हैं कि पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल, है ना. 3 तरह के पैटर्न होते हैं. ठीक. देखिएगा सर, लाइफ साइकिल पैटर्न इसमें इन प्लांट्स, लेट मी एडजस्ट, इन प्लांट या प्लांट किंगडम. सर राइटिंग बहुत खराब है आपका. इन प्लांट किंगडम. ठीक है. तो देखो, सबसे पहले
हैप्लॉन्टिक। ठीक है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो टर्म से समझिए सर, हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या है? हैप्लॉन्टिक का मतलब है हैप्लॉइड से मिलता जुलता टर्म है ना। इसका ये मतलब होगा कि लाइफ साइकिल में, बंदे की लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड स्टेज जो है वो डोमिनेंट है या ज़्यादा है। डिप्लॉइड के नाम पे या तो सिर्फ जायगोट होगा या कुछ एक सेल्स होंगी, बस ये हैप्लॉन्टिक का मतलब है। सीधी सी बात है सर। ऐसा किसमें होता है? डॉट कनेक्ट करो सर हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि जब आप एल्गी से शुरू करते हो तो गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है और धीरे धीरे गैमेटोफाइट जो है रिड्यूस होता जाता है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग की ग्रुप है एल्गी की, मतलब मेनली अगर मैं बात करूँ तो ग्रीन एल्गी ले लेते हैं। ठीक है, बट कॉमन टर्म हम एल्गी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्गी में क्या है? मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है। ठीक है सर, मेन प्लांट बॉडी क्या है? हैप्लॉइड है और उसकी लाइफ साइकिल की मोस्ट ऑफ द स्टेज हैप्लॉइड है। सर डिप्लॉइड नहीं है कुछ भी? ऐसा तो नहीं हो सकता, होगा डिप्लॉइड भी, है ना, बट बहुत कम सेल्स या सिर्फ जायगोट डिप्लॉइड होता तो वो क्या हो जाता है? हैप्लॉन्टिक हो जाता है ना। मज़ा नहीं आया सर? हाँ, दोबारा आएगा, अभी आएगा मज़ा। ठीक है, देखो सर यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने बताए थे। क्या बताए थे यूनिवर्सल ट्रूथ? कि गैमीट तो हैप्लॉइड होंगे, स्पोर्स हैप्लॉइड होंगे, जायगोट डिप्लॉइड होगा। ठीक है सर, जायगोट क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में मान के चलो कि गैमीट्स और स्पोर्स या जायगोट और कुछ एक सेल्स हैं जो बस डिप्लॉइड हैं, बाकी सब कुछ हैप्लॉइड है, तो समझ जाइए कि उसकी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट है, यानी कि उसकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है। कैसी है उसकी लाइफ साइकिल? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब सर डॉट कनेक्ट करिए सर अगर हैप्लॉइड है मोस्ट ऑफ दी स्टेज उसकी लाइफ साइकिल में, तो मेन प्लांट बॉडी कौन सी हो जाएगी उसकी? डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या रहेगी उसकी लाइफ में? गैमेटोफाइट के स्पोरोफाइट। तो आंसर क्या आएगा? गैमेटोफाइट। ठोको ताली। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वालों में जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या होती है सर? डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या रहेगी? गैमेटोफाइट रहेगी। क्या रहेगी? गैमेटोफाइट रहेगी। ठीक है, तो देखिए सर ये प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट कैसा होता है सर? देखो पिछली क्लास में मैंने बताया था कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। इस पे क्या होता है? सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे? गैमीट बनाएंगे। सपोज करो ये उन्होंने गैमीट बना दिए, ये ओवा बना दिया या ऊस्फीयर बना दिया और ये स्पर्म बना दिया। ठीक, ये क्या बना दिया? स्पर्म बना दिया। राइट, अब देखो ये हो गए सर आपके गैमीट। आपके गैमीट मतलब प्लांट्स के गैमीट। ठीक है सर, ये क्या हो गए? गैमीट्स। राइट, अब गैमीट्स की किस्मत में क्या है भाई? फर्टिलाइज होना लिखा, उनका तो काम ही फर्टिलाइज होना। ये दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं, यानी कि सिनगैमी हो गई। सिनगैमी हो गई यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, सिनगैमी होके क्या बन गया? जायगोट, डिप्लॉइड जायगोट। ठीक है सर, पिछली क्लास में देखो मैंने एक्सप्लेन किया था कि जायगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। हाँ, अब ये जायगोट है, ये डिप्लॉइड जायगोट है। ठीक है, अब देखो इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या है? हैप्लॉइड है। तो जायगोट को आपने बोला जायगोट भाई साहब अब तो डिप्लॉइड हो और तुमको नेक्स्ट जनरेशन का बेबी प्रोड्यूस करना है। बोला हाँ, तो तुम्हें तो मियोसिस कर लेना चाहिए। जायगोट बोला हाँ यार बात तो सही है, मैं तो जायगोट क्या है? व्हाट इज द जायगोट? जायगोट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू जनरेशन, प्रीवियस जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन। इट इज ए वाइटल लिंक। 12th क्लास की एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में लिखा जायगोट एक्ट इज ए वाइटल लिंक बिटवीन टू जनरेशन। तो जायगोट बोला यार बात तो सही यार, बेबी प्रोड्यूस करने मेरे को तो, मेरा तो जन्म ही इसलिए हुआ है ना, नेक्स्ट जनरेशन का बेबी बनाऊंगा मैं। और जब बेबी तो कैसा बनाना है? हैप्लॉइड बनाना है। तो जब हैप्लॉइड बेबी बनाना है तो मेरे को मियोसिस करना चाहिए। जायगोट सोचा और जायगोट ने मियोसिस किया। सर इफ देखो लास्ट क्लास में मैंने बोला था इफ मियोसिस टुक प्लेस और मियोसिस टेक्स प्लेस इन द जायगोट देन इट इज नोन एज व्हाट? जायगोटिक मियोसिस, है ना सर। सर डॉट कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है सर कनेक्शन ऑफ डॉट कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो सर मियोसिस कौन सी हुई? जायगोटिक मियोसिस। और मैंने बोला था कि जायगोट में मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? तो आज आप वो देखिएगा क्या बनेगा सर? स्पोर्स बनेंगे सर। क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे सर बनेंगे स्पोर्स ही सर ये बन गए हैप्लॉइड स्पोर।
ये क्या बन गए, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए सर। और सर देखो आप देख सकते हैं इसमें मैंने बताया था पिछली क्लास में कि स्पोर, you can see here that spore is the first cell of gametophytic generation। स्पोर जो है वो गैमेटोफिटिक जनरेशन का पहला सेल होता है। देखो ये स्पोर से क्या स्टार्ट हो जाता है, गैमेटोफाइट स्टार्ट हो जाता है ना। तो यानी कि स्पोर से क्या, स्पोर क्या बनाता है, जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बनाते हैं। सर ये तो आप रट लीजिए बात, है ना, कि स्पोर क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं। स्पोर विल जर्मिनेट एंड विल फॉर्म व्हाट, गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये होगी लाइफ साइकिल। सर इसकी लाइफ साइकिल में देखो आप सिंपल सी, सर गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, गैमीट्स हैप्लॉइड, ओनली जाइगोट इज डिप्लॉइड, ओनली जाइगोट और फ्यू सेल्स विल बी डिप्लॉइड। ठीक है, एंड अगेन स्पोर हैप्लॉइड। सो दिस लाइफ साइकिल इज गोइंग टू बी विच टाइप, हैप्लॉन्टिक टाइप। विच टाइप, हैप्लॉन्टिक टाइप, है ना सर। जस्ट अ सेकेंड, copy। Sir, this is diagram from our NCERT. You can see here this one। Yes sir, yeah, तिरछा मत हो यार। ये देखिए सर, बस इन्होंने जाइगोट को ऊपर दिखाया हुआ है ना, जाइगोट को ऊपर दिखा दिया है। ठीक है, ये देखो यहाँ से शुरू हुआ गैमेटोफाइट, दिस गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट ने क्या बनाया, गैमीट बनाए, गैमीट में सिनगैमी होकर क्या बना, जाइगोट, और जाइगोट में मियोसिस हुआ, क्या बना, स्पोर्स, और स्पोर्स ने क्या बनाया, गैमेटोफाइट। सर स्पोर फॉर्म गैमेटोफाइट, सर स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट। सर मैनी टाइम आई हैव रिवाइज दिस। ये तो सर आपके न्यूरॉन्स का हिस्सा बन जाना चाहिए, जैसे न्यूरॉन आपके ब्रेन का हिस्सा, ऐसे ही हो जाना चाहिए। गैमेटोफाइट इज द फर्स्ट सेल, सॉरी स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये कौन सी लाइफ साइकिल होगी सर, हैप्लॉन्टिक, है ना सर। सर ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। ठीक है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट डोमिनेंट, है ना सर, गैमेटोफाइट डोमिनेंट हो गया, और मियोसिस कौन सी हुई, जाइगोटिक मियोसिस हुई, है ना सर। और सर ये इन एल्गी में देखने को मिलती है आपको, है ना, मतलब ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में मेनली देखने को मिलती है। ब्राउन एल्गी में हैप्लोडिप्लॉन्टिक मेनली देखने को मिलती है। ठीक है सर, सो दिस इज द की पॉइंट, है ना। अब सर देखिए ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट समझिए सर। नेक्स्ट हम आते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जिसके बारे में हमने कुछ बात की हुई भी है। ठीक है सर, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, है ना सर। नेक्स्ट देखो सर, सर नाम से सुनिए सर, पहले नाम क्या समझाना चाह रहा है। नाम समझाना चाह रहा है कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों मतलब टक्कर के हैं, दोनों इक्वल लेवल के हैं, कोई किसी से कम नहीं है। दिस इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। सर मतलब मज़ा नहीं आया सर। अरे देखो हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड इज ऑल्सो सफिशिएंट, डोमिनेंट, और यू कैन से सफिशिएंटली लार्ज ग्रोन, इट ऑल्सो हैज इट्स वैल्यूज, है ना। और डिप्लॉयड यानी कि स्पोरोफाइट, उसको भी आप कम नहीं मान सकते, दोनों बराबर के टक्कर के हैं, है ना, दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस है, ऐसा मान लीजिए। या किसी की भी इतनी कम इम्पोर्टेंस नहीं है कि आप उसे इग्नोर ही कर दो। ठीक है सर, जैसा भी हैप्लॉन्टिक में जाइगोट डिप्लॉयड स्टेज को इग्नोर कर दिया, क्या यार तुम एक अकेले सेल के जाइगोट हो तुम, है ना, तुम्हें नहीं हम कंसीडर कर सकते नाम रखने में, भागो यहाँ से, बेचारा बेइज्जती हो गई यार। तो क्या कि सिर्फ हैप्लॉइड के नाम पे नाम रख दिया हैप्लॉन्टिक, बट यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ दोनों को लेके कंसीडर किया गया है। ठीक है, अब इसको समझिए सर। सर इसको तो एग्जाम्पल से समझेंगे,
ये होती है आपकी इन ब्रायोफाइटा, इन ब्रायोफाइट्स, इन टेरिडोफाइट्स, है ना सर, और सर इन ब्राउन एल्गी, है ना सर, इन ब्राउन एल्गी, है ना सर, मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी में होती है। ठीक है, अब सर सुनो, इसमें हम शुरू करते हैं ब्रायोफाइटा का लेकर शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सर समझिएगा सर ध्यान से, देखो ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट होती है हैप्लॉइड, है ना सर, गैमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉइड है। अब गैमेटोफाइट पे अपना वही सेक्स ऑर्गन, ठीक है सर, तो गैमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन, तो उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने सर ओवा और मतलब के स्पर्म बना लिए, ओवा बना दिया और सर स्पर्म बना दिया, मतलब गैमीट बना दिए। ठीक है सर, गैमीट बना दिए। अब इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। गैमीट का काम ही फर्टिलाइजेशन करना, उनका जन्म ही इसलिए हुआ कि ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सके, तो दोनों में फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जब दोनों में फर्टिलाइजेशन हो गया, सो सर दे विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ, सर दे विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड जायगोट। जायगोट बन गया। जायगोट क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है ना, पीछे आया था अभी। वेट, आपको ध्यान आ गया, अरे इधर सुनो गैमेटोफाइट भाई साहब, हाँ ब्रायोफाइटा भाई साहब इधर सुनिए आप, आपकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। जी सर बिल्कुल है। ठीक है, तो आपके बेबी भी गैमेटोफाइट हैप्लॉइड ही होंगे, बिल्कुल होंगे। तो जायगोट आ गया डिप्लॉइड। आपने जायगोट को बोला, जायगोट भाई साहब आप तो नेक्स्ट जनरेशन बनाने वाले हो, तो नेक्स्ट जनरेशन तो हैप्लॉइड आएगी, तो आपको तो मियोसिस कर लेना चाहिए, मियोसिस कीजिए आप। अभी देखो पीछे एल्गी की मेन प्लांट बॉडी भी हैप्लॉइड थी, गैमेटोफाइट थी, तो उन्होंने भी जायगोट, उनके भी जायगोट ने क्या कर लिया था, मियोसिस कर लिया था। तो जायगोट इधर देखिएगा सर, मज़ेदार बात सुनिए, इधर जायगोट कहता है यार हमको नहीं करनी मियोसिस, हम नहीं करेंगे मियोसिस, हमारा मन नहीं है मियोसिस करने का। आप बोले ये तो बेईमानी है यार, ये तो गलत बात है, जब तुमको अगली जनरेशन हैप्लॉइड बनानी है ना, तुम दो जनरेशन के बीच की कनेक्टिंग लिंक को, और तुम्हें नेक्स्ट जनरेशन हैप्लॉइड बनाना है। बोला हाँ बनाना, हमारे बेबी हैप्लॉइड होंगे तो तुम मियोसिस कर लो। तो जायगोट बोला तुम क्या टेंशन ले रहे हो, हमारा अपना सिस्टम है, जैसा मर्जी कर लेंगे, तुम बीच में टांग उड़ाओ। बेइज्जती होगी यार, मतलब जायगोट मना कर रहा है मियोसिस करने से। सर जायगोट ने मियोसिस करने से मना कर दी। अब जायगोट ने मियोसिस करने से मना कर दी तो क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है माइटोसिस करेगा। और सर अगर जायगोट ऑब्वियस सी बात है माइटोसिस करेगा, तो सर ध्यान से सुनिएगा सर, तो नंबर ऑफ डिप्लॉइड सेल्स बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट जायगोट एक मल्टी सेलुलर टिश्यू बन जाएगा। इनफैक्ट जायगोट स्पोरोफाइट बन जाएगा सर। इनफैक्ट जायगोट स्पोरोफाइट बन जाएगा, मतलब डिप्लॉइड टिश्यू की स्पोरोफाइट को भी वैल्यू देनी पड़ेगी, कि गैमेटोफाइट तो है ही इंपॉर्टेंट, स्पोरोफाइट भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी कि यू कैन नॉट इग्नोर इट दिस टाइम, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। और जब आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल नेमिंग, आपको इसको भी जोड़ना पड़ेगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो जाएगा। अब आपको चिंता हो रही है यार, ये तो बेईमानी होगी यार, इसने तो मियोसिस ही नहीं किया। होगी ना यार, अब मियोसिस होगी। अब ये जो स्पोरोफाइट है, आपने फिर से इसको याद दिलाया, अरे यार तुम जायगोट भाई साहब, तुम्हें एक तो मियोसिस करनी चाहिए थी, तुमने की नहीं। अब स्पोरोफाइट पे मियोसिस होगी, स्पोरोफाइट में मियोसिस कहाँ होगी ये बाद में बताएंगे, ठीक है सर। तो स्पोरोफाइट पे जो, अब आप यहाँ पे एक बार फिर से इसे देखिए, है ना सर, दिस वन, जल्दी आ जा भाई, ये वाला, ठीक है, ये यू कैन सी हेयर दिस स्पोरोफाइट, ठीक है, दिस स्पोरोफाइट, ये जो स्पोरोफाइट है इस पे मियोसिस हो रही है। जायगोट में मियोसिस नहीं हो रही है, हाँ मियोसिस जायगोट में नहीं हो रहा है। ये मैंने बोला था ना, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक, वंस अगेन इट हैज बीन प्रूव्ड, ठीक है। तो अभी क्या होने वाला है कि स्पोरोफाइट
स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है बेटा, होता क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। स्पोरोफिटिक जनरेशन में प्लांट में जो सेल्स होती हैं स्पोर मदर सेल्स, उनमें मियोसिस होती है ना, और वो स्पोरेंजिया में लोकेटेड होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्पोरोफाइट पे क्या होगा, स्पोरिक मियोसिस होगी सर, क्या होगी, स्पोरिक मियोसिस होगी। Which meiosis will takes place? स्पोरिक मियोसिस। तो यहां पे हो जाएगी, और क्या बनने वाले हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है सर। सो हेयर आई विल टेक इट इनटू बाय द ग्रीन कलर, क्योंकि हमने गैमेटोफाइट को ग्रीन बनाया है, यस। तो सर ये कौन सी मियोसिस हो गई, स्पोरिक मियोसिस। सर ध्यान से सुनते रहिएगा सर, स्पोरिक मियोसिस, ठीक है सर। नाउ अब ये स्पोर्स आ गए, स्पोर्स विल जर्मिनेट एंड विल फॉर्म व्हाट, गैमेटोफाइट। सो यू कैन सी क्लियरली हेयर दैट ये थोड़ा बनाने में उधर बड़ा बन गया है, अदरवाइज इट इज लाइक इक्विवेलेंट। ये है हैप्लॉन्टिक, ये है हैप्लॉइड स्टेज, और ये है डिप्लॉइड स्टेज, है ना सर। तो ये जो है ये कैसी लाइफ साइकिल होगी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है सर। तो ये कौन सी लाइफ साइकिल हो जाती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है सर, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दिस इज फ्रॉम द एनसीईआरटी, दिस डायग्राम, राइट सर। ये देखिए सर, यहां से शुरू करिए सर। गैमेटोफाइट, यस सर। गैमेटोजेनेसिस होके सिनगैमी होके क्या बना, जायगोट, जायगोट क्या बना, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में मियोसिस होके क्या बने, स्पोर, स्पोर फिर से क्या बना, गैमेटोफाइट। ये क्या हो गया, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। सर अब सर सुनिए, वापस से सुनिए, है ना, एक बार और बनाएंगे इसको। ये देखो सर, इफ इट इज मेन प्लांट बॉडी, या ऐसे नहीं, ब्रायोफाइटा की अगर आप बात करोगे तो सर ये मेन प्लांट बॉडी होता है, ठीक है। स्पोरोफाइट बिकम सेकेंडरी प्लांट बॉडी, और अगर टेरिडोफाइटा की बात करोगे तो स्पोरोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट इज सेकेंडरी प्लांट बॉडी, है ना। पैटर्न जो ड्रॉ करेंगे वो ऐसे ही आएगा, वो इसी तरह का आता है, ठीक है। हाँ तो सर देखो ये आ गया आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब सर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या कहते हैं उसको, मियोसिस कौन सा हो रहा है सर, मियोसिस हो रही है स्पोरिक मियोसिस। कौन सी मियोसिस हो रही है सर, राइटिंग नहीं लिखते आप, बढ़िया स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस हो रही है ना सर। कौन सी मियोसिस हो रही है सर, सर स्पोरिक मियोसिस हो रही है, ठीक है, ओके। और है किसमें, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में और ब्राउन एल्गी में, है ना, वो हम बता चुके हैं, ठीक है। देखिए सर अब आपने देखा कि मतलब जो जायगोट को मियोसिस करनी चाहिए थी उसने नहीं की मियोसिस सर, है ना, उसने मियोसिस नहीं की, उसने माइटोसिस की। तो क्या हो गया, स्पोरोफाइट बड़ा हो गया सर। डॉट कनेक्ट कीजिए सर, when we move from algae to the angiosperm, sporophyte keep on increasing, तो सर ऐसे ही तो इंक्रीज होगा। जायगोट ने क्या कर ली, माइटोसिस कर ली, स्पोरोफाइट बन गया। नेक्स्ट स्टेज, अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था पिछली क्लास में कि इस टेरिडोफाइटा इज द ट्रांजिशन। टेरिडोफाइटा में जो है मतलब पलट जाता मामला। ब्रायोफाइटा तक मेन प्लांट बॉडी कौन होता है, गैमेटोफाइट, और स्पोरोफाइट सेकेंडरी होता है, और टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट प्राइमरी बन जाता है, ठीक है। तो कैसे होगा, जब स्पोरोफाइट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि जायगोट माइटोसिस कर ले रहा है, मियोसिस नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट आते हैं हमारे डिप्लॉन्टिक, ठीक है। नेक्स्ट लाइफ साइकिल कौन सी है, लाइफ साइकिल पैटर्न कौन सा है, डिप्लॉन्टिक, ठीक। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न में क्या है, देखिए नाम क्या सजेस्ट कर रहा है, डिप्लॉन्टिक मतलब डिप्लॉयड, मतलब मेन जो डोमिनेंट स्टेजेज हैं या जो मेन पार्ट है लाइफ साइकिल का वो डिप्लॉयड है।
सर हैप्लॉइड कुछ नहीं है, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, हैप्लॉइड कुछ हो ही ना भाई, गैमीट और स्पोर तो हैप्लॉइड ही होंगे, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसे तो आप इग्नोर ही नहीं कर सकते ना। जैसे हैप्लॉन्टिक में क्या डिप्लॉइड नहीं था, कुछ भी था, जायगोट डिप्लॉइड था या कुछ एक सेल डिप्लॉइड थी, ठीक है सर, इसीलिए ठीक। तो देखो डिप्लॉन्टिक में क्या होगा, जो मोस्ट ऑफ दी सेल है, मतलब एक्सेप्ट गैमीटस स्पोर एंड फ्यू अदर सेल्स, मोस्ट ऑफ दी स्टेजेज आर डिप्लॉइड, दैट्स व्हाट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और किस में देखने को मिलता है, सीड प्लांट्स। सीड प्लांट मतलब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना, फ्यूकस, है ना, इसमें देखने को मिलेगा। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, राइट सर। अब सर देखो इसमें क्या है, इसमें डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या होगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी, डिप्लॉइड डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, ठीक है सर। मियोसिस कौन सी होगी, मियोसिस बाद में लिखते हैं कौन सी होगी, है ना, सामने से प्रूफ होगा ना, फिर आपको अच्छा लगेगा कि देखते हैं कौन सी होगी। देखो सर, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, अब ये क्या है, डिप्लॉइड है, ठीक है, ये क्या है, डिप्लॉइड है, राइट सर। अब इस पे मियोसिस होगी, सर डॉट कनेक्ट करो सर। सर हर बार तो गैमीट बना रहे थे, इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये स्पोरोफाइट है सर, ये गैमीट नहीं बना सकता, ये क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा, समझ में आ रही बात, हाँ ये स्पोर बनाएगा। तो स्पोर मदर सेल में स्पोर बनेंगे, ठीक है। तो इसने मियोसिस किया। अब ये तो बहुत पहले ही हम बता चुके हैं कि स्पोरोफाइट है डिप्लॉइड, और जो स्पोर बनने वाले वो कैसे हैं, वो है हैप्लॉइड, है ना सर। तो जाहिर सी बात है कौन सी मियोसिस होने वाली है, कौन सी मियोसिस होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है सर, स्पोरिक मियोसिस होने वाली है। कौन सी मियोसिस होने वाली है, स्पोरिक मियोसिस होने वाली है, ठोकोताली, यानी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक में भी स्पोरिक मियोसिस, यस सर, डिप्लॉन्टिक में भी स्पोरिक मियोसिस, यस सर, और हैप्लॉन्टिक में जायगोटिक मियोसिस। सर गैमेटिक मियोसिस नहीं आई कहीं पे, सर गैमेटिक मियोसिस नॉर्मली प्लांट किंगडम में नहीं होती है, एक्सेप्शनली कुछ एक प्लांट्स में हो सकती है, ठीक है। तो देखो सर यहाँ पे आपकी आ गई कौन सी, स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस, और स्पोरिक मियोसिस होके क्या बन गए, स्पोर बन गए सर, हैप्लॉइड स्पोर्स। और सर हैप्लॉइड स्पोर क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं एक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज गैमेटोफाइट। सब कुछ करो, इट इज गैमेटोफाइट, है ना सर। जस्ट अ सेकेंड, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट पे क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, ठीक है सर। गैमेटोफाइट पे क्या बनेंगे, गैमेटोफाइट पे बनेंगे सर गैमीट। गैमेटोफाइट पे क्या बनेंगे, गैमीट, ठीक है सर। ये दिखाने के लिए मैंने ऐसे दिखा लिया, ठीक। अब इन दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। क्या होने वाला है सर, गैमीट्स का काम क्या है, फर्टिलाइजेशन करना। सर गैमीट का काम ही फर्टिलाइजेशन करना है ना। अगर किस्मत ख़राब ना हो तो गैमीट तो बनते ही फ्यूजन होने के लिए, ठीक है। तो गैमीट बन गए, ठीक है सर। तो सर देखिए गैमीट बन के क्या बनेगा, 2n जायगोट बनेगा, ठीक है सर। ये क्या बन गया, डिप्लॉइड। हाँ बच्चों देखो, ये स्पोरोफाइट है ना, स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। उस पे कौन सी मियोसिस होगी, स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे, है ना सर। हैप्लॉइड स्पोर्स क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट पे क्या प्रोड्यूस होगा, गैमेटोफाइट पे प्रोड्यूस होगा गैमीट्स, है ना। मेल फीमेल गैमीट्स कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, गैमेटोफाइट पे, ठीक है। सो इन दिस लाइफ साइकिल पैटर्न यू कैन सी only this one is the haploid state and rest one is the diploid state,
है ना सर। बाकी का क्या है, डिप्लॉइड है। तो जो बाकी का डिप्लॉइड है वो स्पोरोफाइट है, और जो ये हैप्लॉइड है क्या है, गैमेटोफाइट है ना। बहुत छोटा होता है गैमेटोफाइट इन कंपेयर टू द स्पोरोफाइट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बिकॉज स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड, है ना सर। स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉइड है, राइट सर। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लेट मी शो यू द डायग्राम। दिस इज योर एनसीईआरटी डायग्राम। Just have a look. This one. प्लीज अंडरस्टैंड इट, है ना। इसको समझने का ट्राई कीजिए। देखो सर, इसमें क्या है, दिस इज स्पोरोफाइट, राइट, एंड दिस दे हैव शोन meiosis, एंड आफ्टर meiosis these are spores, राइट सर। हाँ, तो कौन सी meiosis होगी, स्पोरिक meiosis, ठीक है। एंड दिस रेड कलर, दिस ये जो भी रेड पोर्शन में बनाया है, दिस वन, ये गैमेटोफाइट है, राइट सर। ये जो स्पोर है ये क्या बना रहा है, ध्यान से समझ लीजिए सर। यहाँ पे इस एनसीईआरटी के डायग्राम को, दीज स्पोर्स, जस्ट अ सेकेंड, ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स, ये क्या बना रहे हैं, ये देखो एरो दिखाया जा रहा है इस तरह से, क्या बना रहे हैं, गैमेटोफाइट बना रहे हैं। व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग, गैमेटोफाइट दे आर प्रोड्यूसिंग, ठीक है। क्या बना रहे हैं, गैमेटोफाइट, है ना सर। तो गैमेटोफाइट पे क्या हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, राइट। और वो गैमीट्स जो मैंने डायग्राम बनाया, ये इसमें मैंने यहाँ पे गैमीट बना के दिखाया है। ये दो येलो कलर के जो दिखाए हैं, ये गैमीट्स को मैंने बना के दिखाया, ठीक है। तो वो जो गैमेटोफाइट है, राइट, उस पे गैमेटोजेनेसिस पे गैमीट में क्या हो जा रहा है, सिनगैमी हो जा रही है, राइट। और सिनगैमी होके क्या बन जा रहा है, जाइगोट बन जा रहा है, राइट सर। हाँ, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में इफ़ दे हैव शोन लाइक दिस, उन्होंने 2 सेल अगर दिखाए होते इस तरह से, यहाँ पे जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस के बाद लाइक दिस, इस तरह से, और फिर इस तरह से, तो आपको ये इस तरह से एक्चुअली वो चाह रहे थे बताना, बट वो 2 गैमीट नहीं बना पाए बीच में, ठीक है। तो ये है सीन कि 2 गैमीट अगर होते तो उनकी सिनगैमी साफ साफ आपको दिखती, ठीक है। तो दिस इज़ द केस, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, माफ़ कर दो, है ना, गलती हो जाती है छोटी छोटी, ठीक है सर। सो दिस इज़ द पॉइंट, है ना। बस उन्होंने गैमीट्स को दिखाया नहीं है, सीधा सिनगैमी लिख दिया है, राइट। मैंने अपना डायग्राम में इसको, ये 2 गैमीट्स को मैंने यहाँ पे शो किया है, ठीक है। सो दिस इज स्पोरोफिटिक पैटर्न, स्पोरोफिटिक डोमिनेंट लाइफ साइकिल, मीन्स टू से डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, है ना। ये कौन सी लाइफ साइकिल हो जाती है, ये हो जाती है आपकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है सर। तो ये हो गई हमारी 3 तरह की लाइफ साइकिल का पैटर्न, राइट सर। तो हमने इस तरह से हमने देखा हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, है ना। थोड़ा सा डॉट कनेक्ट करेंगे। क्या डॉट कनेक्ट करना है कि हमने बताया था आपको कि एल्गी से स्टार्ट करते हैं तो गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी रहता है और धीरे धीरे स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप डॉट कनेक्ट करेंगे तो पहले कौन से प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ, स्पोरोफाइट डोमिनेंट बेस्ड या गैमेटोफाइट डोमिनेंट बेस्ड, तो आंसर आएगा गैमेटोफाइट डोमिनेंट बेस्ड लाइफ साइकिल प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है सर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एल्गी से स्टार्ट करते हैं तो गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट प्लांट बॉडी, देन ब्रायोफाइट इज ऑल्सो डोमिनेंट प्लांट बॉडी, यानी कि पहले फिर टेरिडो आते हैं, स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी, देन जिम्नोएंजियोस्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी। कहने का मतलब क्या है कि सर इस धरती पे पहले वो वाली लाइफ साइकिल इवॉल्व हुई जिसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो और फिर उसके बाद स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगली क्लास में, है ना सर। मस्त रहे, बिंदास रहें, ठीक है, खुश रहें, आबाद रहें। हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी वट एवर द सिचुएशन। बाय बाय।